हर हर महादेव दोस्तों। तो भाई आज हम प्रॉपर बात करेंगे जो हमारी लेह लद्दाख की ट्रिप हुई थी उसमें कितना हमने खर्चा किया था, कितना आपको बजट प्लानिंग करनी चाहिए और कितना डीजल जो है वो आपका खर्च हो जाएगा बाय रोड अगर आप जा रहे हो। तो भाई सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं तो किलोमीटर हमारी जो कार चली है ना वो टोटल चली है 3365। और हमने जो रूट लिया था वो लिया था, हम यहाँ से गए थे अपना सीधा कश्मीर की साइड श्रीनगर, वहां से सोनमर्ग से फिर अपना जोजिला क्रॉस करते हुए हम सीधा लेह के अंदर एंटर कर गए थे। फिर हम हानले गए थे, फिर वापस अपना लेह आ गए थे, फिर लेह से हम अगले दिन पेंगोंग लेक गए थे, फिर पेंगोंग लेक से हम वापस लेह आ गए थे और लेह से हम डायरेक्ट जो गए हैं वो अपना मनाली वाले रूट से गए हैं, जो कि अपना बारालाचला वाला रूट होता है ना, वहां से हम मनाली आए हैं। मनाली से हम फिर चंडीगढ़ होते हुए अपना वापस आ गए हैं। तो टोटल हमारा जो किलोमीटर कवर हुआ है वो 3365 किलोमीटर है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें टोटल कितनी इसने डीजल लिया और क्या माइलेज हमको दी, तो डीजल इसने लिया भाई 34,407 का, और ये अपनी XUV 700 डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट है। लगभग अगर हम ओवरऑल माइलेज देखें तो ओवरऑल माइलेज इसने हमको दी है 9 की। और अगर खाली हिल्स की बात करें तो हिल्स में ये हमको लगभग दे रही थी 7.5 के आसपास, और हाईवे पर हमको ये निकाल के दे रही थी 11.5 के आसपास। तो ये तो कार से रिलेटेड बात हो गई अगर आप कार से जा रहे हो। और हमारा अदर खर्चा कितना आया उसके अलावा हमारा जो खर्चा आया वो अपना खाने का हो गया, रूम रेंट हो गया, इनर लाइन परमिट जो कि लद्दाख के लिए चाहिए होता है वो हो गया। ये सारी चीजें मिला करके हमारे 44,000 के आसपास बन गए। तो टोटल हमारा बजट बन गया आपका 80,000 का। हम चाहे 4 बंदे गए थे, अगर आप 2 बंदे जाओगे तो शायद आपका रूम का कम हो जाए, अगर आप 5 बंदे जाओगे शायद आपका रूम का बढ़ जाए। और इनर लाइन परमिट जो होता है वो अपना 400 रुपए का होता है पर पर्सन के हिसाब से। हम 4 बंदे थे, हमारे 1600 लगे हैं। आप जितने जाओगे उतने इनर लाइन परमिट जो है वो बढ़ता जाएगा अमाउंट। और ये चीज मत सोचना आप कि यार केदारनाथ का भी परमिट बनाते हैं हम और 4 धाम का भी बनाते हैं लेकिन चेकिंग वगैरह नहीं होती है यहाँ पर। भाई वो प्रॉपर कैंटोनमेंट एरियाज हैं, आर्मी के एरियाज हैं। और साथ में अगर आप जैसे लेह से अगर आप जाओगे हानले की साइड, या लेह से आप जाओगे पेंगोंग साइड, तो यहाँ पर आपको फ्यूल स्टेशन जो मिलेगा ना, मतलब पेट्रोल पंप, वो सिर्फ एक मिलता है रास्ते में। तो ये चीज ध्यान रखना भाई। अगर आपने सोचा कि यार चलो यहाँ छोड़ो हम आगे कहीं करवा लेंगे, नहीं मिलेगा। और हानले डबल साइड पड़ जाता है 500 किलोमीटर, और हमारी तो ये है ना मैडम, ये चलती ही 500-600 किलोमीटर थी बस। मतलब हम जब वापस आए थे लेह में तो ये 0 हो गई थी ऑलमोस्ट। तो ये चीजें रहती हैं भाई। और ऑक्सीजन कैन की अगर बात करें हम, जैसे ऑक्सीजन कैन आपने मतलब अगर आप गए नहीं हो और आपने देखी है सबकी, तो वो भी मैं जेन्युइनली आपको बताता हूँ। हम लेकर के गए थे यहाँ से, 4 बंदे थे हम, तो 4 सिलेंडर लेकर गए थे, वो भी अपने बजट के अंदर इंक्लूड है। यहाँ पर हमको मिल रहा था लोकल में 250 रुपये का, और हमने तो यहीं से लिया था लेकिन आप लोगों को बताने के लिए मैंने वहाँ पे भी रेट पता किए थे। और अपना मिल रहा था कश्मीर के अंदर 400 रुपये का, और अगर आप लेते हो डायरेक्ट लेह जा करके तो वहाँ पर आपको मिल रहा था 600 रुपये का। तो इतना कुछ डिफरेंस आ जाएगा। तो ये अब आपके ऊपर है भाई, आपने वहाँ पर जाकर लेना है, रास्ते में लेना है, या अपना यहीं से लेकर जाना है। मैं तो कहूँगा यहीं से लेकर के जाओ, क्यों एक्स्ट्रा रुपए देने किसी को। हाँ भाई, पर कपड़े लेकर के जाना, ये चीज तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ और बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ, कपड़े लेकर के जाना अच्छे खासे। हमारी जो यहाँ की नॉर्मल जैकेट है भाई साहब उसमें रुक ही नहीं रही, मतलब वैसे ठंड नहीं है लेकिन हवा इतनी बुरी है भाई, इतनी बुरी है। मफलर बांध लो, जैकेट पहन लो, नीचे कमीज पहन लो, तो भी आपको हवा अच्छी खासी खाएगी, आप बीमार पड़ सकते हो। तो साथ में मेडिसिन भी ले जाना यार, अपना सिर दर्द की ले जाना, और साथ में आप अपना डायमॉक्स वगैरह ले सकते हो, और साथ में आप अपना फीवर वगैरह की भी टैबलेट, ये सारी टैबलेट अपना कार में रख के रखना, अपने पास अपने पर्स में रखना। यही कुछ था भाई आज की वीडियो में, आपको टोटल इन्फॉर्मेशन देनी थी ट्रिप पूरा होने के बाद। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। शायद कोई चीज रह गई हो भाई वीडियो में, कई बार रह जाता है। यही था बस आज की वीडियो में। सारे भाइयों से राम राम।